मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटेट 2026 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हम देख सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 27/11/2025 से शुरू हुआ था और इसकी आज 18/12/2025 इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म जो है आप 18/12 रात 12 बजे तक इसको फॉर्म को भर सकते। इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 8 फरवरी है, 8 फरवरी 2026। तो जिन्होंने पेपर 1 चूज किया है उनका इवनिंग शिफ्ट में होगा और इसका टाइम है 2:30 बजे से 5 बजे तक। और जिनने पेपर 2 चुना है उनका सुबह 9:30 बजे से 12 बजे के बीच में। फॉर्म की जो डिटेल है वो ctet.nic.in पर दी गई है। वहां से आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इस फॉर्म की आप इम्पोर्टेंट जो डिटेल में ये फीस दी गई है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं और पेपर 1-2 में से कोई एक दे रहे हैं तो आपकी 1000 फीस है। अगर दोनों दे रहे हैं तो 1200 फीस है। अगर ST SC या डिफरेंटली एबल्ड मतलब विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 500 रुपए है एक पेपर के लिए, और 2 पेपर अगर दे रहे हैं तो आपकी फीस 600 रुपए है। जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपनी जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार अपना फादर नेम, अपना नाम, अपना मदर नेम अपना भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। अगर इसकी जो कोई मॉडिफिकेशन डेट है, जो करेक्शन की डेट है, अगर कोई फॉर्म में गलती रह जाती है, इसमें कुछ करेक्शन होना है, तो अगर उसकी लास्ट डेट निकल जाएगी तो उसको किसी भी तरीके से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 इसमें वही दे सकता है जो क्लास 1 to 5 1 से 5 के लिए जो टीचर बनना चाहता है वो पेपर 1 दे सकता है। पेपर 2 जो है आप अगर 6 से लेकर 8 तक टीचर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए पेपर 2 दे सकते हैं। अगर आप पेपर 1 चूज कर रहे हैं तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी, जो कि इसके 30 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल 30 मार्क्स रहेगा। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। एनवायरमेंट स्टडीज के 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज कंपलसरी एक रहेगी, इसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। और दूसरी लैंग्वेज आपको चुननी है वो भी कंपलसरी है, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 150 नंबर रहेंगे। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इतनी सारी लैंग्वेज दी गई हैं। इनमें से कोई आपको 2 लैंग्वेज चुननी है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके अकॉर्डिंग आपको भरना है। जो लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखेंगे इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 नंबर रहेंगे। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे। या जो अगर जो साइंस साइड से वो तो मैथ लेंगे, और जिनका सोशल स्टडीज या सोशल साइंस चुना है उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे। उसके बाद एक लैंग्वेज रहेगी, उसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। एक दूसरी लैंग्वेज जो आपको कंपलसरी चुननी है वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। और जो पेपर 2 है उसके लिए ऑप्शनल जो लैंग्वेज है उसमें लैंग्वेज पेपर इनमें से जो दिए गए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, गारो, गुजराती, इतनी सारी लैंग्वेज दी गई। इनमें आपको कोई 2 लैंग्वेज आपको चुननी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, अगर आपका सेकंड पेपर है जो कि मॉर्निंग में है तो आपको 7:30 बजे पहुंचना है। और अगर आपका पेपर 2 है जो कि 8/2/2026 को है तो आपको 12:30 बजे पहुंचना। मतलब जो होगी आपका जो एग्जामिनेशन जिस समय शुरू होगा उससे आपको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है। ये लिखा है 120 मिनट, सॉरी 2 घंटे पहले पहुंचना है। 120 मिनट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन के PDF नंबर 14 पे आएंगे। 14वां जो पेज है उसमें आप देखेंगे तो उसका पूरा सिलेबस दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द सिलेबस। अगर क्लास 5th के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस दिया है। उसके बाद में ये पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने से पहले आप इसका पूरा डिटेल जो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद केयरफुली फॉर्म को भरना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो आइए चलते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां से हम फॉर्म भरेंगे। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं जो कि ctet.nic.in है। वेबसाइट पे नीचे आएंगे, आप देखेंगे लिखा है अप्लाई फॉर सीटेट 2026। यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने के लिए इसकी वेबसाइट पे हम आ जाते हैं। आप सबसे नीचे देखेंगे अप्लाई फॉर सीटेट 2026, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है, इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे अगर पहले से आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो लिखा है रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस जो पूरी डिटेल है आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरी डिटेल है, आपको यहाँ पे देखा है कि आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ और साइन को JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। आप फोटो साइन को कम से कम 10 KB का होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए। इमेज के जो आपका सिग्नेचर की वो इमेज है 3 KB से ज्यादा और 30 KB से कम होनी चाहिए। आपकी जो इमेज की जो डायमेंशन है फोटोग्राफ की वो 350 मीटर चौड़ी और 4.5 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, हाइट उसकी होनी चाहिए।
तो आप इसको फोटोशॉप के माध्यम से बना भी सकते हैं। और आपको पासवर्ड जो है 8 से 13 कैरेक्टर का रखना है और अल्फा न्यूमेरिक रखना है, इसमें एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो आप इसको पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम भरेंगे, यहाँ उसका फादर नेम भर देना है, यहाँ पे अपनी माताजी का नाम भर देना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चुन लेनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मेल फीमेल है वो चुन लेना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में यहाँ देख लेना है, आईडी टाइप में वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, या कोई भी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी है विद फोटोग्राफ है, या ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन ये लिखा है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, ये चुन लेना है। यहाँ पे अपना आधार नंबर भर देंगे। उसके बाद जो भी अपनी डिटेल यहाँ भरी थी, जैसे अपने कैंडिडेट का नाम भरता है यहाँ कंफर्म करा देना है, यहाँ पे फादर नेम कंफर्म करा देना है, यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है, तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म जेंडर कर देना, जो भी आपका जेंडर था। और यहाँ पे अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस भर देना है। यहाँ अपनी कंट्री जो कि बाई डिफॉल्ट इंडिया वो चुन लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट हम चुन लेंगे। उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, यहाँ पे पिन कोड भर देना है, यहाँ पिन कोड भर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे भर देना है, उस ईमेल आईडी को कंफर्म यहाँ कर देना है। यहाँ पे उसका फोन नंबर भरेंगे अपना, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, तो यहाँ पे जो आपने भरा था, जो यहाँ पे आपने भरा था वो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड है, तो पासवर्ड है अल्फा न्यूमेरिक जो करेक्टर है वो बनाएंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से रखना, जैसे कैपिटल ABC@4321 या Ravi@9798। अब मतलब आप कुछ भी कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर हो गया, जैसे इसमें ये आप देखिए, इसमें एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर भी है, और एक स्पेशल करेक्टर भी है, और एक नंबर भी है। अब इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम रोमा है, तो कैपिटल ROMA@4321 इस टाइप से आप पासवर्ड बना लीजिएगा। एक पासवर्ड का सैंपल दिया गया है, आपको इस तरीके से चुनना है। तो जो भी आपने पासवर्ड अभी बनाया था वो पासवर्ड यहाँ भर देना है, उस पासवर्ड को यहाँ फिर से टाइप कर देंगे। इनमें से कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चुन लेंगे, जो भी आपको सही लगे वो चुन लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे चुना है व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, तो उसको हम यहाँ पे मैंने क्रिकेट भर दिया। उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ विंडो आप इस तरीके से खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लोज कर देना है इसको। तो यहाँ पे जो भी अपनी डिटेल भरी है, पूरा फॉर्म में ऊपर है, पूरा डिटेल पूरा देख लीजिए। उसके बाद ये 6-8 ऑप्शन है, इन पे टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आई एग्री कर दीजिए। अगर उसमें कोई भी करेक्शन आपको दिखता है, जो भी अपनी डिटेल ऊपर भरी है, तो उसको यहाँ पे एडिट फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर सारी डिटेल सही है तो इनको सबको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लिखिए सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे क्लिक करना है हमको, यहाँ पे यस कर देना है। तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। तो यहाँ पे जो भी आपका फोन नंबर है उसमें OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आएगी। इसमें सबसे नीचे आएंगे, इसमें लिखा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो आपने डिटेल भरी थी वो आपको दिख रही होगी। आपको जो आपको चाहिए भरनी है वो नेशनलिटी यहाँ पे चुन लेनी है, जो कि इंडियन। उसके बाद में कैटेगरी जो आपकी, वो कैटेगरी आपको चुन लेनी है। उस कैटेगरी को आप कंफर्म कर देना है। अगर आपको कोई विकलांगता है तो वो विकलांगता अगर है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर विकलांग है तो उसको एस सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको विकलांगता किस टाइप की है वो यहाँ चुन लेना है। हियरिंग इंपेयरमेंट है, विजुअल इंपेयरमेंट है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी या कोई अन्य, वो यहाँ पे चुन लेना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो उसको नो पे क्लिक कर देंगे। ये पूरा है कि अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है और आपको उसमें कोई स्क्राइब की जरूरत है तो आप चुनने का, आपको स्क्राइब चाहिए तो उसको यस कर देना है, नहीं चाहिए तो नो कर देना है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड हैं टीचर तो आपको चुन लेना है। अगर एम्प्लॉयड एज अदर देन टीचर, अगर आप टीचर हैं तो वो चुन लेना। अगर आप टीचर नहीं है, कुछ अदर कोई आप जॉब कर रहे हैं वो चुन लेना। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वह कैप्चा कोड भर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसको यहाँ पे यस कर देना है।
अब आते हैं अप्लाई फॉर डिटेल्स। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर, आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन चुन लेना है, नहीं तो अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये चुन लेना है, और पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 11 to 8 ये चुन लेना है। इसकी क्वालिफिकेशन इसके जो है नोटिफिकेशन दी गई है वो आप देख सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको चुननी है वो चुन लेना है। लैंग्वेज 2 आपको चुन लेना है जो आपको सही लगती है, जो आपको आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो आप चुन लेना है। तो लैंग्वेज जो है खुल के आ गई है, वो लैंग्वेज आपको चुन लेना है। उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लासेस 6 to 8 ये चुन लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको इनमें से कोई एक नंबर चुन लेना है। उस नंबर की डिटेल यहाँ पे दी गई है। नंबर 1 पे क्या है, अगर एक चुनते हैं तो उसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। और दूसरे आप 2 भर रहे हैं, आपका 50% मार्क्स या तो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। अगर 50% मार्क्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में है और आपके पास बीएड डिग्री है तो आप ये 2 ऑप्शन चुन सकते हैं। और ये बाकी जो भी क्वालिफिकेशन दी गई उसके आगे ये कोड दिया गया वो चुन लेना है। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो मैं जिसके लिए एलिजिबल हूँ मैंने 2 चुन लिया। सब्जेक्ट ऑफर फॉर क्लास पेपर 2 तो वो मैंने मैथमेटिक्स और साइंस चुना है। ये बीएससी वालों के लिए अगर आपने कुछ और कर रखा है तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उसके बाद में लिखा है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आपके पास क्या है, कोई डिप्लोमा है या डिग्री है। तो मेरे मैंने बीएड कर रखा तो मैंने डिग्री इन एजुकेशन चुन ली। उसके बाद कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको यस कर दें। हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। तो यहाँ पे डिग्री जो है हम आपको भरनी है, जो बीएड की डिग्री है। तो जैसे आप उसमें अगर फाइनल ईयर में है तो अपेयरिंग भर देंगे, और मतलब अगर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो उसको पास कर देंगे। तो ईयर ऑफ पासिंग, किस साल अपने डिग्री पास की वो पासिंग ईयर भर देनी है। उसका कोर्स का नाम क्या है वो यहाँ पर चुन लेना है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, ये जितनी यूनिवर्सिटी इसमें दी गई हैं, अगर आपका यूनिवर्सिटी इसमें मैच कर रही है तो ठीक है। अगर नहीं मैच कर रही है यूनिवर्सिटी, जो भी जिस यूनिवर्सिटी आपने किया है बीएड वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा, उसमें अपना यूनिवर्सिटी का नाम भर देना है। देखिए ये आ गया बोर्ड है यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी वो यहाँ पे भर देंगे। रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो चुन लेना है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस पेज में। थोड़ा वेट करने के बाद ही ये आपका तीनों ऑप्शन खुल जाते हैं। तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पे मार्क्स भर देना है। टोटल मार्क्स जो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो भर देना है। आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो भर देना है। तो यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। आप अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड आप अगर नहीं पता है तो उसको गूगल भी कर सकते हैं। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है उसको गूगल कर दीजिए, गूगल से आपको पिन कोड मिल जाएगा। तो पिन कोड यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे। उसका सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसका यस कर देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम फोटो सेक्शन पे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड पे तो अपना फोटो अपलोड करना है। अब जो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि उस फोटो को साइज हम रिसाइज कैसे करेंगे तो गूगल पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इमेज रिसाइज। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है सेलेक्ट इमेज। तो हमने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद जो भी आपको साइज, जिस साइज में आपको रिसाइज करना है वहाँ साइज देना है। जैसे 200 KB से कम होना चाहिए, तो मैंने दे दिया इसको 199 KB। अब रिड्यूस साइज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी से आप चेक कर सकते हैं कि जो इसमें इमेज का साइज है वो 200 KB के आसपास बन गया है। 197 KB है, ये बन गया 197 KB। और उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे फोटो अपलोड करने के लिए। तो देखिए मैंने अपनी फोटो सेलेक्ट कर ली है। तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए जूम आउट में,
तो आपकी फोटो पूरी सेलेक्ट हो गई। इसको आप जो है या अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पे डन कर देना है। देखो फोटो आपकी अपलोड हो गई। यहाँ पे अपलोड वाले एक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक व्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो फोटो है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद साइन है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे आपने को फोटो जो है रिसाइज किया है, उसी तरह से आप इमेज रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने जो है सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसको जूम आउट पे क्लिक करेंगे, जो माइनस वाला चिन्ह है यहाँ पे ऐसे करना। इसको इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में डन पे क्लिक कर दीजिए या अपलोड ओरिजिनल पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे आपको इमेज जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। यहाँ पे व्यू करके देख सकते हैं कि आपका इमेज जो है कैसा अपलोड हुआ है। नीचे आएंगे, कैप्चा कोड भरते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको यस कर देना है। ये विंडो खुल के आई है, इसको क्लोज कर देना है। तो देखेंगे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ गया है। आप नीचे आएंगे, ये सारे जो 8-10 ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तो फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करने है। इसमें अगर कोई भी करेक्शन रह जाता है तो उसको अभी आप एडिट भी कर सकते हैं। फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे। यहाँ पे नीचे लिखा है आपकी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई किया जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देंगे, जो भी कैप्चा कोड है। सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आया था, वो ओटीपी यहाँ भर देना है, उसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपकी ईमेल जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई। यहाँ पे ओके कर देना है। टीवी फॉर्म में अगर कोई गलती है तो उसको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके अगर नहीं है तो पे एग्जामिनेशन फीस 1000 इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट चुन लेना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना एनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो आप पेमेंट को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर भर देना है, एक्सपायरी डेट भर देना है, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भर देना है, यहाँ पे अपना कार्ड का नाम भर देना है और पे 1000 पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, भीम के ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, या यूपीआई क्यूआर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का आपका क्यूआर कोड खुल जाएगा। फोन पे, गूगल पे, उनसे आप इसको स्कैन करेंगे, आप पेमेंट कर दीजिए, आपका फाइनल जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पर बने लेकर धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।